तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। रिक्शा, रिक्शा, अरे तुझे बोल रहा हूँ रिक्शा, इधर आना भाई। ये तो मुझे ही रिक्शा समझ रहा है। अरे यार रिक्शा कितना ड्राइव लगा रहे। अरे तू तो खाली ऊपर से रिक्शा है, नीचे से नहीं है। काला किधर है? देखिए भाई साहब, ओहो बाप रे। देखिए भाई साहब, मैं रिक्शा नहीं हूँ। मैं आपके लिए रिक्शा मंगा देता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? घर में। वाह, चांगला है। आपका नाम क्या है? पहले तू अपना नाम बता ना, तेरा नाम क्या है? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। इतना बड़ा नाम। आराम से भाई साहब, देखिए इतना बड़ा नाम नहीं है। मैं एड्रेस भी बता रहा था। मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े। वैसे आपने बताया नहीं आप कहाँ रहते हैं? अरे बहरा है क्या? बोला ना घर पे। लेकिन तू कौन है यार? तेरा नाम क्या है? देखिए भाई साहब, मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, कमाल है, आज सुबह से मुझे भिड़े ही भिड़ रहे हैं। बहुत देर हो गई इनको तो। चिल चिल, मैं हूँ चिल। डर गई मैं। ये क्या हो गया? अरे देखना, ये टेबल पे रखने गई जग तो नीचे ही गिर गया। इट्स ओके, इट्स ओके। सॉरी बाड़ा, तेरी नींद बिगाड़ दी मैंने। नहीं, आई डोंट वरी। वैसे भी मेरे पास 3 गॉड गिफ्ट्स है। 3 गॉड गिफ्ट्स? हाँ। क्या? पहली है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ वो मुझे तुरंत याद रह जाता है। दूसरी कि आंख बंद करते ही मुझे नींद आ जाती है। चला बोरे। और तीसरी? तीसरी तो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे बढ़कर है। क्या बहुत बहुत स्पेशल और बढ़कर क्या? मेरे आई बाबा। तू भी हमारे लिए अनमोल गॉड गिफ्ट है। थैंक यू। अच्छा आई बाय द वे, बाबा अभी तक आए नहीं? हाँ देखना, इनको बहुत लेट हो गया, पर टेंशन की बात नहीं है। इनका फोन आया था, मनोज भाई के यहाँ से पैसे मिल गए तो वहाँ से निकल चुके हैं, तो आ जाएंगे। हाँ? ओके, वेरी गुड। तू जा सो जा, कॉलेज जाना है ना सुबह। ओके, गुड नाइट आई लव यू। अभी तक नहीं आए, फोन ही करती हूँ। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर ओहो, रिक्शा, रिक्शा। ओ भाई साहब, वो बाइक थी, रिक्शा नहीं थी। अरे वो रिक्शा ही था यार। तू क्यों इतनी पीता है भाई? इथे भेटला वर नका भेटू। हाँ, भेटू या भिड़े? भेटू, भिड़े। अरे सुन मेरे भेटू रे, अरे सुन मेरे अरे काय माणूस है हा, क्या कर रहा है ये आदमी? ये तो इधर ही आ रहा है। ये तो ड्राइवर मोबाइल पे लगा हुआ है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है भाई साहब, हटिए। अरे ये
अरे काय माणूस आहे. अरे बापरे. अरे उठो उठो. अरे सावकाश सावकाश. अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, बहरे हो गए थे. हाँ, कब से चिल्ला रहा था कि टेम्पो आ रहा है, टेम्पो आ रहा है, जरा देखो देखो. अगर मैं 2 सेकंड भी लेट होता ना तो तुम ऊपर चले जाते अभी. क्या हुआ? तूने मेरी जान बचाई. Thank you यार. तूने मेरी जान बचाई. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. तूने मेरी जान बचाई है. Thank you so much. हाँ भाई, वैसे भी जान बचाने वाला ऊपर वाला होता है, मैं नहीं. नहीं देखो, मेरी जान किस लिए बचाई? तुमने. तो मेरे लिए ऊपर वाला तुम. थैंक यू यार. अरे थैंक यू. थैंक यू. ठीक है बस थैंक यू. बस हाँ भाई हाँ. यार तुम इतने हिल क्यों रहे हो यार? लगता है इस एक्सीडेंट ने तुमको हिला के रख दिया है. बीपी नशा उतरा नहीं है. थैंक यू यार. थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई यार. थैंक यू. तुम तो यमदूत हो यार. यमदूत नहीं बोलते, देवदूत बोलते हैं. वही यमदूत. थैंक यू. अरे थैंक यू. अरे बस थैंक यू. बस बस थैंक यू. हाँ बस बस Thank you, यार. बस. अरे थैंक यू यार. थैंक यू. काय चाललंय? तुमने मेरी जान बचाई है. तुम कौन हो यमदूत? अरे मैं वही हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े. आत्माराम तुकाराम भिड़े. आत्माराम यार, तुमको तो मैं जानता हूँ. हम लोग कई बार मिल चुके हैं. तुम हर जगह मुझे मिल जाते हो. तुम भगवान. इतने बड़े हादसे के बाद भी इसकी उतरी नहीं है अभी तक. सस्ताराम. सस्ताराम नहीं, आत्माराम. ओह सॉरी, आत्माराम. देखो, तुमने मेरी जान बचाई है. एहसान में कैसे चुका? अरे हळू भाई, पहले सीधे खड़े रहो. ये देखो बैग भी ऐसे ही पड़ा है. किधर गया? अरे इधर हो. मेरा पर्स. अच्छा वो ध्यान गया मेरा. मेरे पर्स, पैसे. तुम गायब हो जाते हो. भगवान हो यार. अरे बाप रे. मनोज भाई के पैसे. चश्मा कहाँ गया मेरा? अरे बोलो, एहसान कैसे चुकाऊं? मेरा चश्मा ढूंढकर मेरा एहसान चुकाओ. ओके. चश्मा चश्मा चश्मा. वो चश्मा इधर है. देखो, ढूंढ निकाला तुम्हारा चश्मा. देखा कैसे ढूंढ के निकाला. सत्यानाश. अरे तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया. कैसे टूटा? कैसे टूटा? अरे तुम्हारा पाँव मेरे चश्मे पे पड़ा और चश्मा टूट गया. कमाल है कमाल है. अरे मेरे तुम्हारी जान बचाई, तुमने मेरे चश्मे की जान ले ली. वेरी सॉरी, वेरी सॉरी. कितना पैसा दूं? नहीं चाहिए मुझे चश्मे का पैसा. चश्मे का पैसा देने का भी नहीं. मेरी जान बचाई, उसका कितना पैसा दूं? अरे भाई मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए. ये पकड़ो अपनी बैग. यार तुमने मेरी जान बचाई है. बोलो, एहसान कैसे चुकाऊं? कितना पैसा दूं? मैंने बोला ना मुझे पैसे नहीं चाहिए. देखिए मुझे जाने में देर हो रही है. मेरे घर पे मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी. माधवी. बाप रे. उसे फोन करके. क्या हुआ? तुम्हारे पास 3 मोबाइल है. मेरा एक ही मोबाइल था जिसके टुकड़े हो गए 3. इंस्टॉलमेंट में लिया होगा. तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल टूट गया. क्यों इतनी पीते हो? इतने क्यों पीते हो? यार तुम्हें देख के मुझे मेरी वाइफ की याद आ गई. पहले माँ याद आ गई, अभी वाइफ याद आ गई. वो भी ऐसे ही बोलती है, क्यों इतनी पीते हो? यार एक काम करो, तुम और मेरी वाइफ दोनों पियो. मतलब
साथ में बैठ के नहीं ऐसे अलग अलग, लेकिन पियो तो तुमको पता चलेगा हम लोग क्यों पीते हैं। अरे लेकिन इसी पीने की वजह से तुम मरते मरते बचे हो। मतलब तुमने मेरी जान बचाई। परत सुरू रहा। थैंक यू यार, थैंक यू। अरे भाई बोलो क्या चाहिए, एहसान चुकाऊंगा मैं, क्या चाहिए तुमको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। अरे बस्ती राम, अरे रुको, बोलो यार। आत्माराम, देखो यार, मुझे एहसान चुकाना है, बोलो ना कितना पैसा चाहिए? मुझे पैसा नहीं चाहिए। ओके, तुमको पैसा नहीं चाहिए, मुझको एहसान चुकाना है। एक काम कर, आ जाओ इधर, आ जाओ। अरे इधर आओ। अरे ये कौन सा तरीका है? अरे लेकिन ये कौन सा तरीका है? अरे इधर आओ यार, इधर। इधर देखो, एक हाँ बस। मैं देखो, मैं इधर खड़ा रहूंगा, तुम उधर रास्ते के बीच में खड़े रहो। अभी थोड़ी देर में एक टेम्पो आएगा, तुम हिलना नहीं है? मैं आवाज दूंगा, अरे अरे हटो हटो, लेकिन तुम वहां से हिलना नहीं, ठीक है? फिर जैसे टेम्पो एकदम नजीक आ गया तो मैं इधर जम मारूंगा और ऐसा तुम्हारा जान बचाऊंगा। एहसान फिटूस। अरे ऐसे ऐसे कोई एहसान चुकाता है? ये मंजूर नहीं है, लेकिन एहसान तो चुकाने का है ना। बोलो कितना पैसा दूं, कितना लाख दूं, अरे कितना करोड़ दूं, बोलो। ओहो, लाख करोड़? तुम तो कुबेर के औलाद हो ना? अरे मैं कुबेरपति हूँ, मतलब करोड़पति, करोड़पति हूँ। अरे भाई, तुमने मेरी जान बचाई तो ये करोड़ रुपया काम का है, वरना मैं अगर ऊपर चला जाता तो पैसा किस काम का है कि नहीं? अब बोलो कितना पैसा दूं? नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर कुछ देना है तो रिक्शा दिला दो, मुझे घर जाना है। ओके, रिक्शा खरीद के देता हूँ। अरे रिक्शा, अरे रिक्शा टैक्सी, टैक्सी खरीद के देता हूँ। रुको रुको भाई साहब, रुको 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 रुको। टैक्सी कैसे दी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब इनको घर छोड़ना है। आइए आइए, इधर आइए, आइए, मैं तुम्हें घर पहुंचाता हूँ, चलो। अरे टेंशन मत लो यार, मैं ऐसे ही जीता हूँ, ऐसे ही पीता हूँ, तो मेरा रोज का कार्यक्रम है, मैं चला जाऊंगा, फिक्र मत करो। तो तुम्हें तुम्हारे घर का पता है ना? अरे बोला ना, पता है यार, मैं चला जाऊंगा। जरा इनको प्लीज घर छोड़ देना इनके। आओ बैठो बैठो। एक मिनट, ये ब्रीफकेस पकड़ो। अरे क्या चाय पीने बैठो? अरे ऊपर बैठो। बाबा, जाओ दे। हो गया ना? हाँ शाबाश। अब ये रखो। ये तुम रख लो। अच्छा ठीक है। अरे इधर नहीं, अपने पास रखो। इनाम। अरे भाई साहब, मैंने आपकी जान इनाम के लिए नहीं बचाई है, वो तो मेरा फर्ज था। अरे रख लो यार, रखो। अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, रखो आप। अरे रख लो यार, खुशी से दे रहा हूँ, मेरी मेहनत की खून पसीने की कमाई है, बहुत तरक्की करोगे। हाँ ठीक है, नहीं चाहिए मुझे। अरे रख लो यार, तुम्हारी वाइफ बदल जाएगी। ऐसे? अरे लाइफ बदल जाएगी, फैमिली की लाइफ बदल जाएगी। मेरी फैमिली की लाइफ अच्छी है, मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। अरे रखो यार, प्यार से। अरे मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। अरे चलो ड्राइवर, बोरी वाली बेच। नहीं, ओ अरे नहीं, अरे मेरी अरे रखो यार। इनाम रखो यार, रखो। अरे मुझे इनाम नहीं चाहिए भाई।
सोने की बिस्किट। लेट हो गया आज। डायल किया गया नंबर अरे ऑफ है या नेटवर्क फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? बाहर है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। लगता है इनके फोन की बैटरी डाउन हो गई। ओहो, ये कहाँ रह गए ये? मनोज भाई के घर से तो कब के निकल गए हैं। ये मार्शल का वेट लग रहा है। ये इनाम दिया है कि टेंशन दिया है? भगवान क्या मुसीबत है। सोने के बिस्किट। नहीं, वैसे मुझे इनाम नहीं चाहिए था, मैं इनाम नहीं रख सकता, मैं उसे वापस दे देता हूँ। लेकिन कहाँ दूँ, कहाँ रहता है वो, किसको पता है? क्या करूँ, क्या करूँ? बेटे शांत हो जा, शांत हो जा। ऐसे समय में दिमाग को शांत रखना चाहिए। शांत रहो। गोकुल में जाता नहीं, नहीं, एक सच्चे नागरिक की तरह तुम्हें ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। पुलिस स्टेशन नहीं जाता, लेकिन कैसे जाऊं? रिक्शा तो मिल नहीं रही है। तो ये टेंशन, ऊपर से रिक्शा नहीं। अरे वाह, आई रिक्शा रिक्शा। ओह सॉरी यार भाई साहब, मैंने क्या वो ठीक से देखा नहीं, मुझे लगा रिक्शा आ रही है ना इस। ये मैंने आपको हाथ सॉरी, रुकिए। भाई साहब, ये कॉस्मोस हेरिटेज सोसाइटी एमजी रोड किस तरफ है? काश भाई साहब को पता जानना है। बहुत इजी है भाई साहब, यहाँ से आप सीधा जाएंगे ना तो एक आगे राइट टर्न है, तो राइट टर्न ले लीजिए, फिर आगे आपको एक गार्डन दिखेगा। वो गार्डन से थोड़ा सा नजदीक में हमारी सोसाइटी है, गोकुलधाम सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी से 5 बिल्डिंग छोड़कर आपको मिलेगी कॉस्मोस हेरिटेज सोसाइटी। थैंक यू। मेरे ख्याल से आपको अभी रिक्शा नहीं मिलेगी। नहीं ना, आइए आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन आपको क्या मालूम मैं कहाँ रहता हूँ? अरे भाई साहब, अभी तो आप बोले ना कि आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो। अरे हाँ सॉरी। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, रुक जाओ भिड़े, क्या कर रहा है? कभी किसी अनजान का भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब सॉरी, मुझे अभी याद आया कि मुझे अर्जेंट काम से कहीं और जाना है, मैं अभी घर नहीं जा रहा हूँ, तो आप जाइए, कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके। ओके। ए रघु, राजा नाम है अपन का, राजा। अपन से पंगा लेगा ना भारी पड़ेगा उसको। ले लेंगे ना कल पैसा, काय को परेशान हो रहा तू? अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल गुंडे जैसे दिख रहे हैं। 2 पैक ज्यादा मार लिया तो बहुत आवाज कर रहे हैं। अरे देवा, आप क्या करो? ए रघु, राजा नाम है अपन का, राजा। 2 पैक ज्यादा मार लिया तो बहुत आवाज कर रहे हैं। अरे देवा, आप क्या करो? अपना पैसा कैसे खाएगा? हाँ, कोई कैसे खाएगा? अबे उसको तो ऐसा की मार रुद्रा बचानु मार मारती बनारी अंजलि सूता रामोदता ब्रह्मजना महाबळी प्राणदाता सकला उठे बळे सौख्यकारी दुःखवारी दूत वैष्णव गायका किराणाता हरि रूपा सुंदरा जगदंता। इधर क्या कर रहा बे? हाँ? ये ए वंटाय, एक जगह मिला था तेरे को करने को। हाँ, चलना जाना, वो जार के पीछे जा, चल। हाँ। ए, क्या हुआ तेरे को? टूटा हुआ चश्मा, फटे हुए कपड़े। वो मैं गिर गया था। तेरी कोई गलती नहीं राजा इसमें, पीने के बाद ना सब गिर जाते हैं। देखिए, मैंने कोई शराब वराब नहीं पी है, वो किसी का भला करने गया था तो उस चक्कर में गिर गया मैं। ओ भला। ए बंटाय, इतने रात को किसका भला करने गया था तू? चल निकल, निकल। हाँ हाँ ए, निकल।
हाँ जाता हूँ। अरे चल 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 वाचलो. कहाँ रह गए ये? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है इनका। माले एक भी रिक्शा नहीं। ओए है क्या क्या माचिस है क्या? माचिस? हाँ मैं धूम्रपान नहीं करता। क्या नहीं करता? मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। ए बीड़ी सिगरेट मैं भी नहीं पीता। छान तो माचिस क्यों चाहिए? आग लगानी। अरे लकड़ी को आग लगानी है, ठंड लग रही है ना, वो देख। ओह अच्छा सॉरी यार नहीं है मेरे पास। देखना ये बैग में होगी। बोला ना नहीं है करके। अरे ये रुके। इतना टूटा फूटा क्यों है? वो मैं गिर गया था इसलिए टूट गया। ये बैग में क्या है? हा? तुमसे मतलब? सच बोल, बैग में क्या है? ये सीने से क्यों लगा के रखे? हाँ? ठंड है ना अभी, इसलिए ठंड ना लगे इसलिए वो सीने से लगा रखा है। ये शक्ल से उल्लू दिख रहा है क्या? मैं चोरी करके आया ना? हाँ? देख आधा आधा बांट लेते, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। क्या बोलता है? डरना मत भिड़े, डरना मत, तूने कुछ नहीं किया है। बोला पुलिस को। भाई साहब पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अब आ गया ना लाइन पे। एक काम करते हैं, मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ, अभी मेरे साथ चलिए। क्या वैसे भी रिक्शा नहीं मिल रही यहाँ पे, तो कंपनी मिल जाएगी मुझे। आइए चलिए। अरे चलिए भाई साहब। आप जाओ। अरे अभी बोले थे पुलिस स्टेशन जाने के लिए। नहीं चलो। नहीं। अरे चलो, सुनो मेरी बात। अरे कंपनी मिल जाएगी। अरे चलिए चलते, अरे जाते हैं पुलिस स्टेशन। अरे आत्माराम भिड़ेला घाबरवतोय। ए रिक्षा मिळाली तर बरं आहे। अरे मिळाली रिक्षा मिळाली। वाह 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 वाह। अरे भाई साहब खाली है ना? हाँ चलिए चलिए। कहाँ जाना भाई साहब? पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन? हाँ। नहीं भाई साहब मैं नहीं जाऊंगा पुलिस स्टेशन। क्यों? अरे क्यों क्या साहब, परसों रात को एक स्कूटर वाले ने मेरे रिक्शा को ठोक दिया। अब उसके चक्कर में पूरी रात मुझे पुलिस स्टेशन में रुकना पड़ा, और कल हमारे रिक्शा में हाथापाई हो गई। अब फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। भाई साहब मैं पुलिस स्टेशन जाने की हैट्रिक नहीं बनाना चाहता। नहीं भाई कोई लफड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए ना पुलिस स्टेशन प्लीज। अरे बोला ना साहब नहीं जा पाऊंगा। देखिए मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। जाइए लेकिन चल के जाइए। अरे प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं नहीं जाऊंगा बोल दिया ना, आप उतरिए। क्या मुसीबत है, एक तो मुश्किल से रिक्शा मिली थी, वो भी नहीं। कठिन है। मुश्किल से एक रिक्शा मिली थी, वो भी नसीब में नहीं थी। अरे बाप रे, कितनी देर हो गई घर से निकले। बेचारी मादी तो राह देख रही होगी। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाता, सीधा घर जाता हूँ। बेचारी मादी की टेंशन के मारे हालत खराब हो गई होगी। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, सोसाइटी में सभी को बताती हूँ। नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, शायद आ जाए।
रुक 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 रुक, घुमा घुमा घुमा। ये लोग रुक क्यों गए? अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। रुक रुक रुक। लगता हम लोग गलत रास्ते आ गए। वही रास्ता बराबर था। घुमा घुमा। ओह, रास्ता भूल गए थे। मैं भी खामखा डर गया। नहीं है कहीं। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। भाई साहब, गोकुलम सोसाइटी चलेंगे प्लीज? क्या साहब, रात को मजाक कर रहे हैं? मतलब? साहब, गोकुल धाम सोसाइटी सामने है और आप कह रहे हैं कि रिक्शा चाहिए। और यहाँ वो टेंशन में याद नहीं रहा। थैंक यू थैंक यू। आदमी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ आपको? हाँ? ये चश्मा कैसे टूट गया? ये दाग वाग कैसे लग गए सब? कहीं गिर गए थे आप? हाँ? लगा तो नहीं था आपको कहीं? हाँ? भैया, ये कुर्ता तो फट गया। क्या क्या हुआ? किसी के साथ मारामारी हुई आपकी? हाँ? और ये ब्रीफकेस किसका है? तो किसने दिया? बीच रास्ते में मिला? बताइए ना क्या हुआ? अरे माधवी, मुझे बोलने दो कि तो मैं बोलूंगा ना। हाँ, सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हुआ? झगड़ा हुआ किसी के साथ? हाँ, गिर गए आप? ये ब्रीफकेस किसका है? वो तो कुछ दरवाजा बंद करो। आओ इकड़े। हाँ, आप बताइए क्या हुआ? झगड़ा हुआ? गिर गए आप? हाँ, ये ब्रीफकेस किसका है? बोलिए ना। माधवी, कितने सवाल पूछ रही हो? जरा शांत बस। हाँ, इस ब्रेकफास्ट में बिस्किट्स है, बिस्किट्स। बिस्किट? हाँ। आप मनोज भाई के यहाँ पेमेंट लेने गए थे? हाँ। वहां से आपका फोन भी आया कि पेमेंट मिल चुका है। ठीक है। तो मनोज भाई ने ब्रीफकेस भर के बिस्किट दिए? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ये माधवी, 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 अरे उठ जाओ, उठो माधवी, माधवी उठो, उठो उठो। अरे आप बेहोश हो रही हो, यहाँ पे मैं टेंशन में, तुम बेहोश हो रही हो। यहाँ बैठो, बैठो यहाँ, बैठो बैठो। ओहो, इतना सारा सोना देखने के बाद कोई भी बेहोश होगा। ये कहाँ से आए? बता रहा हूँ क्या हुआ। मैं मनोज भाई के यहाँ से पेमेंट लेके निकला और मैं रास्ते में आ रहा था तो और मैंने मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती उसने इनाम के तौर पे ये सारे बिस्किट मुझे दे दिए। ओहो, ये आपको उसने नहीं दिया है? भाई शपथ उसी ने दिए माधवी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये आपको आपके भाग्य ने दिया है, आपके अच्छे कर्मों का फल है ये। तो सोना, कितना सोना,
इतना सोना देखकर तो मेरा तो वापस बेहोश होने का मन कर रहा है। नहीं माधवी, बेहोश मत होना, मैं टेंशन में हूँ। मैं बेहोश क्या हो रही हूँ बार बार? नहीं, आओ एक बार हाथ में ले लो। एक बिस्किट 100 ग्राम का है। और ऐसे कितने सारे? $49, $50, 100 ग्राम का एक बिस्किट, ऐसे 50 बिस्किट, मतलब पता है कितने हुए? नहीं माधवी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है अभी। 5000 ग्राम, मतलब 5 किलो सोना। 10 ग्राम का भाव अगर 25,000 पकड़े, उस हिसाब से 5000 ग्राम का 1.25 करोड़। ओ, ये 1.25 करोड़ का सोना है। अपने घर में 1.25 करोड़ का सोना है। गणपति बप्पा बोल। 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ के मालिक हैं हम लोग। सोना, सोना दो, उसे सोने दो। उसे क्यों बोल रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं मेरी खुशी कैसे मनाऊं। इतना सारा सोना, इतना सारा सोना। दया भाभी की तरह गरबा करो। हेलो, मस्त फुगड़े डाल दे रहा। फुगड़ी उठो उठो। माधवी, हलो। बस इतने बस। वेट लग रहा है। मेरी बात सुनो। हाँ। माधवी, ये सोना देने वाला इंसान पूरा नशे में था, नशे में। वो कौन है, क्या करता है, कहां से आया है, कहां रहता है, कुछ नहीं पता। और ये सोना उसी आदमी का है, उसकी क्या गारंटी है? किसी से लूट कर लाया होगा तो, कहीं चोरी की होगी तो, स्मगलिंग का भी हो सकता है ना माधवी। ये भी तो हो सकता है कि कोई साजिश हो। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है माधवी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक काम करते हैं, सोसाइटी वालों को बताते। हाँ बरोबर है, कल सुबह ही बता देते हैं। नहीं, कल सुबह नहीं माधवी, अभी बताते हैं। अभी इस वक्त? वैसे भी टेंशन के मारे कहाँ नींद आने वाली है हमें। अगर हम लोग बता देंगे तो एटलीस्ट हम लोग को चैन मिलेगा। ठीक है, सोडी भाई को बताओ। हाँ, करो फोन करती हूँ। समय किसका फोन है? पिड़ू का फोन। बोल पिड़ू। हेलो सोना भाई, सोडी भाई। माधवी भाभी, काय झाला? सब चांगला? इतनी रात को फोन? सब ठीक है ना? हाँ, जल्दी से घर आ जाइए ना प्लीज। माधवी भाभी, वो पिड़ू पेमेंट लेने के लिए गया था मनोज भाई से, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? पिड़ू घर पे आए नहीं अभी तक? नहीं, वो आ गए हैं, लेकिन आप जल्दी से प्लीज घर पे आ जाइए अभी। गल की है माधवी भाभी? सोडी भाई, अभी मैं फोन पर नहीं बता सकती हूँ, आप प्लीज घर आ जाइए ना यहाँ पे अभी के अभी। हाँ, आता हूँ मैं माधवी भाभी, उन्हें आना। हाँ, थैंक यू। अरे रोशन सूट है हो। वो सुनिए, माधवी भाभी और पिड़ू ने अभी के अभी घर बुलाया। चलिए पापा, मैं आता हूँ आपके साथ। अरे नहीं डिकरा, तुम्हें कल स्कूल है, तुम सो जा। रोशन हुआ आफ्टर। नहीं सुनिए, कोई टेंशन की गल नहीं है। तू एक काम कर, गोगी पुत्र को आराम से सुला दे, और अगर कोई टेंशन की बात होगी ना तो मैं तेरे को फटाफट बुला लूंगा। भले भले। चलो, गुड नाइट। मिल जा। माधवी, ये भगवान भी हमारे साथ अजीब खेल खेल रहे हैं। नहीं, 4,700 रुपए लेने गया था मैं, साथ में 1.25 करोड़ का सोना दे दिया। बघा ना, काय विचार काय तुझा बाबा? माधवी, ऐसे डायरेक्ट दरवाजा मत खोलना, पहले पिड़ू, माधवी भाभी, मैं हूँ। सोडीचे। आइए आइए सोडी भाई। अरे पिड़ू, क्यों हो गया यार इतनी रात? ओए, तेरे तो कपड़े फटे हुए हैं। और तेरे देख, तेरा चश्मा भी टूटा हुआ है यार। भाई क्या हुआ क्या? अरे क्या हुआ? ओए बस, समझ गया मैं, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तू मनोज भाई से लेने गया था ना अचार पापड़ के पैसे, जरूर उन्हीं ने तेरे से मारामारी की होगी। उनको तो मैं अभी जाता हूँ, स्वाद छुड़ा के आता हूँ। सोडी भाई, मनोज भाई अच्छे हैं। हाँ, उन्होंने पैसे दे दिए भाई, पैसे मिल गए मुझे। हाँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ है? नहीं, तू बैठ। हाँ, बैठ। बोल। देख सोडी,
मैं बहुत दरवाजा बंद कर। ओ मैं हूं ना, डरने की जरूरत है। नहीं फिर भी देख छोड़ी, मैं बहुत टेंशन में हूँ अभी और मुझे सलाह की जरूरत है। बोल। नहीं तुम्हारी सलाह मैं लूंगा सोड़ी, लेकिन ये बात है ना, मैं पूरे गोकुलधाम वासियों को बताना चाहता हूँ। पिड़ू, अच्छा आइडिया है। सब लोग एक साथ सलाह देंगे ना तो अच्छी सलाह निकल के आएगी। मैं अभी फोन करता हूँ, पहले हाथी भाई को फोन कर लेता हूँ। डॉक्टर हाथी। डॉक्टर हंसराज हाथी स्पीकिंग। हाँ हाथी भाई। सोडी? हाँ आप एक काम करो, फटाफट अभी के अभी पिड़ू के घर पे आ जाओ। ये सोडी क्या बात है? हाथी भाई अभी ज्यादा सवाल मत करो और फटाफट पिड़ू के घर पे आ जाओ। आता हूँ भाई। हाँ थैंक यू। भगवान, क्या हुआ हंस? सोडी का फोन था, बड़े मास्टर के घर पे बुलाया है इस वक्त? लगता है बेड़े की तबीयत ठीक नहीं होगी, मैं चेक करके आता हूँ। ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा, फोन की घंटी बज रही है। किसका फोन है? आपका। मैं अपने आप को फोन कैसे कर सकता हूँ? अरे मेरा मतलब है आपका मोबाइल फोन है, उस पे किसी का फोन आ रहा है। सोडी का फोन इतनी रात को? हाँ सोडी। ओ जेठा भरा, इसी वक्त तुसी फटाफट पिड़ू के घर पे आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? जेठा भरा सब लोग पिड़ू के घर पे आ जाएं, फिर सबको एक साथ बताता हूँ। अरे पर क्या हुआ क्या भाई? तुसी जल्दी फोन रखो और आ जाओ, मुझे और बाकी सबको भी फोन करना है। अरे जेठा भरा एक काम करोगे? हाँ बोलो। वो मेहता साहब और अय्यर को फोन करके बुला लोगे पिड़ू के घर? हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। और पोपू को मैं फोन कर देता हूँ। और हाथी भाई को? उनको तो मैंने फोन करके बुला लिया। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ टप्पू के पापा? पता नहीं, सोडी का फोन था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया अभी। इतनी रात को? क्यों, क्या बात है? पता नहीं, उसने बताया नहीं, बोला सब आ जाए तो सबको एक साथ में बताऊंगा। मंत्री जी इतनी रात को बुलाया, कोई टेंशन वाली बात होगी? जेठालाल का फोन बबीता के मोबाइल पर, वो भी इतनी रात को? हाँ बबीता जी, आप जल्दी नीचे आ जाइए। क्यों, क्या काम है? कौन, अय्यर भाई? हाँ बोलो। ओ सॉरी, आपको लग गया। जेठालाल तुमने बबीता को ही फोन लगाया है, लेकिन बबीता सो रहा है इसलिए रिसीव मैंने किया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ आपने फोन उठाया, दरअसल मुझे आपका ही काम है। इतनी रात को? हाँ, आप और बबीता जी जल्दी से भिड़े के घर पे आ जाइए। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, अभी सोडी का फोन आया था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं आता है। हाँ, बबीता जी को भी लेके आइए। बबीता का क्या काम है, वो अभी सो रहा है। अरे भाई, माधवी भाभी को कोई टेंशन होगा तो क्या सब लेडीज होंगे तो अच्छा रहेगा ना, दया भी आ रही है। ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ ठीक है। हाँ बबीता, लगता है सोसाइटी में आग लगी। तारक उठिए, फायर ब्रिगेड आई। उठिए, सोसाइटी में आग लगी, फायर ब्रिगेड आई। कौन सी फायर ब्रिगेड? आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही फायर ब्रिगेड की? अरे मेरे फोन का रिंगटोन है भाई अंजलि। आपके फोन का रिंगटोन ऐसा? हाँ भाई, जेठालाल के नंबर के साथ सेट कर रखा है, क्योंकि उसका जब भी फोन आता है कोई ना कोई तकलीफ या मुसीबत ही होती है। हे भगवान, तो फोन तो उठाइए। अरे उठा रहा हूँ भाई। हाँ भाई जेठालाल बोलो, अभी क्या तकलीफ है, क्या किया तुमने? अरे नहीं भाई, वो सोडी का भी फोन आया था, सबको भिड़े के घर पे बुलाया है। क्यों? पता नहीं भाई, उसने बताया नहीं। आप जल्दी आइए, कोई टेंशन वाली बात लग रही है। यार क्या मुसीबत। आता हूँ भाई। ये पप्पू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सो रहा है क्या? सो ही रहा होगा ना अभी। अरे हाँ सॉरी। हेलो। और पप्पू, और जल्दी पिड़ू के घर आ जा, पिड़ू ने पूरे सोसाइटी मेंबर्स को घर पे बुलाया है। क्यों भाई, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? और पप्पू कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस फटाफट आ जा। तो कोई खुशी की बात है? हाँ
खुशी की बात है, आजा फटाफट आजा। सुन छोड़ी। और ज्यादा सवाल ना पूछे इसलिए मैंने बोल दिया। खुशी की बात है। पक्का मेरे रिश्ते की बात होगी और सारे सोसाइटी वाले मिलकर मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। चल 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 पोपटलाल, जल्दी भिड़े के घर चल। चल चल दया, घर की चाबी ली। हाँ ले लिया। बापूजी आप इस वक्त? मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अभी सोडी का फोन आया था तो सबको भिड़े के घर बुलाया है। क्यों? पता नहीं कुछ टेंशन वाली बात लग रही है, इसलिए मैं और दया वहीं जा रहे थे। हाँ बापूजी। अच्छा तो चल, मैं भी तुम लोग के साथ आता हूँ। चल तो आप लोग जाइए, मैं घर में रुकती हूँ। क्यों? टप्पू घर में अकेला है ना। अरे तेरा टप्पू अभी छोटा किकला थोड़ी है भाई, वो बड़ा हो गया। चल चल अभी चल चल बहू चल। माधवी भाभी को कोई टेंशन होगा तो लेडीज हो तो साथ में तो अच्छा रहे ना। हाँ ठीक है। और टेंशन लाला पिड़ो और शांत हो जाए यार। अपने सोसाइटी वाले होंगे यार, शांत रह। हाँ बेटा बरा। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ भिड़े? तेरे ऐसी हालत किसने की? तुझे किसी ने मारा क्या? नहीं 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 चाचा जी, मुझे किसी ने नहीं मारा। बड़े मास्टर सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है आती भाई। और कुछ ठीक नहीं है जी, ये झूठ बोल रहा है। देखो इतनी ठंडी में भी इसको इतना पसीना आ रहा है, बीमार हो गया तू। हाँ बैठ बैठ बैठ, आती बच्चा की। अरे नहीं एक मिनट, नहीं नहीं जेठालाल, मैं बीमार नहीं हूँ भाई, मुझे थोड़ा सा टेंशन है बस। बड़े मास्टर टेंशन से ही सारी बीमारी। बापू जी का पैर आपने चिप किया। आप उधर इसको इधर आ जा। अरे लेकिन क्यों? एक मिनट जेठालाल, क्यों जाऊं मैं वहां पे? लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। बड़े मास्टर मैं ये कहना चाह रहा था कि सारी बीमारियां टेंशन से ही होती हैं। हाँ नहीं नहीं आती भाई, मैं बीमार नहीं हूँ भाई। अरे भाई तो क्या है? मतलब आधी रात को हम सबको क्यों बुलाया है? क्या हुआ है भाई? हाँ क्या हुआ? हाँ बराबर क्या हुआ? माधवी भाभी बोली ना कुछ। बताता हूँ, मैं सबको बताता हूँ मैंने आप सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है, लेकिन सबको पहले आ जाने दो। अरे पर अभी सब तो आ गए, और कौन बाकी है? पोपटलाल नहीं है ना अभी तक? तूने आधी रात को सोसाइटी की मीटिंग बुलाई है? नहीं नहीं जेठालाल। तो क्यों बुलाया सबको आधी रात को भाई? हाँ सॉरी मैंने सबको आधी रात को बुलाया, लेकिन मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि बात बहुत गंभीर है। अच्छा तो क्या बात क्या है भाई, बता। बताता हूँ, मैं सबको एक साथ बताऊंगा, पहले पोपटलाल को आ जाने दो। पोपटलाल पोपट भाजी कहाँ रह गए? आ गया चल हेलो। आ गया भाई, मैं आ गया। हेलो। पोपट भाई आप कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं क्यों? ये सूट बूट। तू भी आजकल रात को सूट बूट पहन के सोता है? नहीं। अरे तो फिर इतना तैयार होके क्यों आए हो? फिर सोडी ने मुझे फोन पे बताया कि खुशी की बात है तो मैं समझ गया। पक्का मेरे रिश्ते की बात है और आप सब मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, तो मौके के अनुसार तैयार होकर मैं आ गया। ओ पोपो तू ज्यादा सवाल ना करे, इसलिए मैंने बोला कि खुशखबरी है। डिब्बे, तुझे शादी के अलावा कुछ सोचता है कि नहीं? हद है। यहाँ इतना टेंशन है और तू अपनी शादी की पिपुड़ी बजा रहा है। अरे ये देख, भिंडी मास्टर के कपड़े फट गए और तू सूट पहन गया है। बताइए चाचा जी, क्या जमाना आ गया है। शांत। भिड़े क्या हो गया तुझे? फिरो अब तो पोपो भी आ गया, हूं तो 10 की हो गया। अबे बता बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। अरे तू खुद ही चिल्ला रहा है भाई। सॉरी चाचा जी, देखिए मैंने आप सबको यहाँ पे इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आप लोगों की सलाह चाहिए। आप पर किस बात पे सलाह चाहिए, बात बताएंगे नहीं तो कैसे सलाह देंगे हम लोग? हाँ बताता हूँ जेठराल, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जरा धीरे से बात कीजिए। भिड़े भाई गंभीर बात है क्या?
कोई गंभीर बात है क्या? अरे दया वो मान मान बोल रहा था तो बीच में पूछ बैठी। अरे भाई शांति रखना, वो बता रहा है, उसको बताने दे। हाँ बता भाई भिड़े। पहली बार तो बोला मैंने भिड़े भाई मुझे दया दरअसल बात ये जेठालाल, आइए दरवाजा बंद करो पहले। नहीं 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 कोई नहीं, कोई आया ना जाए इसलिए। देखिए बैग मिली, बैग। अरे थोड़ा सा तो जोर से बोल भाई। हाँ कुछ सुनाई नहीं दिया भाई। एक मिनट। हाँ हाँ मुझे एक बैग मिली है, बैग। पिड़ो कमाल करता है तू, इतनी रात को हमको ये ब्रीफकेस दिखाने के लिए बुलाया यार। सोड़ी, ये सीधा साधा ब्रीफकेस नहीं है, 1.25 करोड़ का ब्रीफकेस है। What? चेक करो प्लीज, कोई चिल्लाना नहीं है प्लीज। सारा सोना। ये खाई से बिस्किट नहीं है। ये असली सोना है। अरे 100 टच असली सोना है अय्यर भाई। बता। ये नहीं, ये तुमने झूठा कर दिया, दूसरा दे। अरे सोन्याची बिस्किट फेकताय कसले? मैं तो पहली बार। और गोल्ड, ये तो बिल्कुल असली सोना है। गया सबका। पोपटलाल का बाकी। पोपटलाल? सॉरी। हाँ। ये भिड़े, ये इतने सारे सोने के साथ तुम्हें ये बैग मिला कहाँ? हाँ? मिला नहीं है मेहता साहब, मुझे एक आदमी ने दिया है, वो भी जबरदस्ती। मतलब संभालने के लिए? नहीं, इनाम में दिया है। इनाम? इनाम में इतना सारा सोना? इतना बड़ा? मेरे भाई, पर आपको इतनी बड़ी गिफ्ट किसने दी और क्यों? बबीता जी, ये सोने की बैग जिस आदमी की है, उसकी मैंने जान बचाई, इसलिए उसने मुझे ये इनाम में दिया है। मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज, मेरी पूरी बात सुनिए। सोड़ी, अरे हड़ू बोल, मेरे घर में चोरी करवाएगा क्या? ओए पिड़ो, अब फालतू की टेंशन मत ले। और जब तक तेरा ये दोस्त रोशन सिंह सोड़ी है ना, कोई भी चोर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि गोकुल धाम में आके चोरी करे। ओए पिड़ो, नहीं, करोड़पति पिड़ो, ये तो जश्न मनाने का वक्त ही आ रहा। भाई भिड़े, तू जरा विस्तार में बता, डिटेल में बता कि वो आदमी तुझे कहाँ मिला, कैसे मिला और तू करोड़पति कैसे बना? आपको तो मालूम है, मैं मनोज भाई के यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करने जाने वाला था, तो मैंने मनोज भाई से पेमेंट कलेक्ट किया और फिर मैं आ रहा था तो एक आदमी मुझे मिला। रिक्शा? मैं रिक्शा नहीं हूँ। तू क्यों इतनी पीता है भाई? इतने भेटलात बोर नका भेटू। हाँ, ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है, भाई साहब हटिए। रुक जाओ।
ये तुम रख लो, मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। और इस तरह मेरे लाख मना करने के बाद भी उस आदमी ने ये बैग मुझे इनाम में दी। ये मेरा बड़ा टेंशन है। अरे इसमें टेंशन क्या है भाई? हाँ, अरे टेंशन तो है ना जेठालाल, इतने सारे सोने के बिस्किट का मैं क्या करूंगा? हाँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, कोई आदमी बिना किसी जान पहचान के जिंदगी में तुम्हें पहली बार देख रहा है और इतना सारा सोना कैसे दे सकता है? मेरी भी यही समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, ये 1.25 करोड़ का सोना है। अच्छा एक बात बताओ भिड़े, जिस आदमी ने तुम्हें ये सोना दिया वो तुम्हें कैसा लगा? कैसा लगा मतलब? मतलब ये भिड़े कि वो किस तरह के कपड़े पहने हुए था, उसकी वेशभूषा कैसी थी, स्वभाव कैसा था, मतलब वो अपने कपड़ों से कैसा लग रहा था? कोई गुंडा मवाली था, ऐसा कोई सड़क चलता आदमी था, या कोई शरीफ खानदान का आदमी लग रहा था? हुलिया हुलिया हुलिया। हाँ नहीं, स्वभाव और पहराव से तो वो किसी अच्छे घर का ही लग रहा था। अच्छा तो फिर टेंशन क्या है? टेंशन तो होगा ना जेठालाल, ये सोना मेरे कमाई का नहीं है, मुझे इनाम में मिला है, ये मैं कैसे रख सकता हूँ? धीरे भाई एक बात बताइए, जब वो भाई ने आपको सोने के बिस्किट दिए तब उन्होंने खुशी खुशी दिए थे? हाँ बस, तो उन्होंने खुशी खुशी दिए तो आप खुशी खुशी रख लीजिए। हाँ बिड़ू। अरे लक्ष्मी जी सामने से तिलक करने आए तो उनका अपमान थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। सही बात है। और भीरे भाई, इस आदमी ने आपको अपनी मर्जी से ये सोना दिया है, आपने चोरी थोड़ी की है। ये भी ठीक है। बिल्कुल बराबर कहा बबीता जी आपने। हाँ भिड़े भाई तो ये सोना रख ले, बबीता जी का, अय्यर भाई का, मेरा, दया का, सबका यही मानना है ना अय्यर भाई, बराबर ना? ओ पिड़ो, ओ मेरा भी यही मानना है। और तूने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई है, तो इसके लिए तेरे को इतना बढ़िया फल मिला है। ओए मीठा फल है, रख ले और फर्स्ट क्लास खा ले। लेकिन सोडी, इनाम देने वाला आदमी नशे में था, नशे में। तो पिड़ो, और नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है। हाँ पर कोई कितना भी नशे में हो, 5 किलो सोने के बिस्किट थोड़ी कोई किसी को देगा। सही बात है माधवी भाभी। बड़े मास्टर, तुम करोड़पति बनने की खुशी मनाओ यार। आती भाई कैसे खुशी मनाऊं? ये सोना रखना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अरे भाई वो आदमी जब तुम्हें ये बैग दे रहा था तभी कहाँ गए थे तुम्हारा आदर्श, तुम्हारा उसूल? जेठालाल, मैंने तुम्हें बोला ना, उस आदमी ने मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। वो टैक्सी में बैठ के चला गया और मुझे मालूम नहीं था कि इस बैग में सोने के बिस्किट है। एक मिनट भिड़े, तू कह रहा है कि वो आदमी नशे में था, अभी नशे में होने के बावजूद भी उसने सोने से भरा बैग तुझे दिया, तुझे बोलने का मौका नहीं दिया और खुद टैक्सी में बैठ के चला गया। इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो इतना भी नशे में नहीं था। वो भली भांति जानता था कि वो क्या कर रहा है, बराबर के नहीं? सही बात। भाई भिड़े, उसने खुशी खुशी तुझे ये बैग दिया है तो मेरे हिसाब से तो तुझे रख लेना चाहिए। हाँ पिड़ो, हो बरोबर है। आहो, वो आदमी सच में आपको इनाम में सोना देना चाहता था। अच्छा, मैंने माना कि वो मुझे इनाम देना चाहता था, लेकिन इतना कीमती इनाम? और जान बचाने की थोड़ी कोई कीमत होती है, हो कि नहीं? नहीं नहीं माधवी, देखो ये इनाम रखने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है, हम लोग इसे नहीं रख सकते। अच्छा मान लेते कि तुझे ये सोना उस आदमी को वापस पहुंचाना, हाँ, तो कैसे पहुंचाएगा भाई? उसका कुछ नाम होता पता तुमको पता है? अदानंद एक काम करो, इस बैग को चेक करो, हो सकता है इसमें उस आदमी का कोई विजिटिंग कार्ड हो। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। करेक्ट है जेठा, एक मिनट पकड़ो। शायद मिल जाए। अच्छा अच्छा, गुड आइडिया। कुछ नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, जिस सोने के लिए अब तुम इतना टेंशन ले रहे हो, जिस वक्त ये सोना मिला था, अगर तुम्हें नहीं रखना था तो तुम उसी वक्त पुलिस स्टेशन क्यों नहीं चले गए? मेहता साहब, मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता था, इनफैक्ट निकला भी था, लेकिन सुनसान सड़क थी, एक रिक्शा नहीं मिल रही थी, ऊपर से मेरे हाथ में ये इतना महंगा सोना और मेरा मोबाइल भी टूट चुका था। माधवी चिंता कर रही होगी ये सोच के मैं पहले यहाँ पे आ गया। नहीं, चलो तुमने जो किया अच्छा किया, अभी ये सोने का स्वीकार करो और शांति से सो जाओ। अरे क्या सो जा जेठालाल, ये सोना चोरी का हुआ तो? यही सोच के तो मुझे टेंशन हो रहा है अय्यर, अगर ये सोना चोरी का हुआ था तो मैं फंस जाऊंगा। सही बात।
अरे लेकिन उसने तुमको बोला था ना कि भाई ये सोना उसकी मेहनत का है। हाँ तो जेठालाल, चोरी करने के लिए भी मेहनत लगता है। आपको कैसे पता है? क्या मतलब? अरे भाई भिड़े, तो मेरी बात मान, उसने खुशी खुशी सोना दिया तो स्वीकार कर ले भाई। सही बात। क्या हाथी भाई, आप हर बात पे सही बात कह रहे हैं? कोई एक बात पे सही बात कहिए भाई। पोपटलाल, मुझे पहली बार सुनने पे हर बात सही लगती है, इसलिए मैं सही बातें बोलता हूँ। भिड़े मास्टर, तुम ज्यादा टेंशन लेके अपनी सेहत मत बिगाड़ो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैंसल कैंसल भाई, बाकी सब सोचना कैंसल कर, और जैसा मैं बोलूं वैसा कर। क्या भाई, तू ये सारा सोना अपनी किस्मत या कर्मों का फल समझ के रख ले। हाँ, बराबर, मस्त है। हाँ पिड़ू, और मैंने तेरे को सवेरे ही बोला था, किस्मत और सड़क कब टर्न ले ले किसी को पता नहीं होता। अभी तेरी किस्मत ने टर्न ले लिया तो उसको रब की मेहर समझ। हाँ, अरे बिड़े समझ ले, तेरा राजयोग शुरू हो गया। पर हमने कितनी कहानियां नहीं सुनी है जिसमें राजा का कुंवर या कुंवरी बीमार होते तो वैद्य आते उनको ठीक कर देते, तो राजा खुश होकर उनको इनाम में 5, 6, 10 ऐसे गांव दे देते। तो समझ ले आज के टाइम में तुझे ऐसा एक राजा आदमी मिल गया जिसने खुश होकर तुझे ऐसे सोने से भरी बैग दे दी। भिड़े भाई, समझिए कि आपकी किस्मत पलट गई। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब किस्मत खुलनी होती है ना तो किसी भी जरिए खुल जाती है। सही बात है। चाचा जी, आपका क्या कहना है? देख भाई भिंडी मास्टर, सबकी अपनी अपनी राय होती है। अब हम में से कोई तुझे कहेगा कि ये सोना रख ले, और कोई तुझे कहेगा कि सोना लौटा दे। मेरे हिसाब से तो ये तुझे नक्की करना है कि तुझे सोना रखना है या लौटा देना। करेक्ट है चाचा। इस वक्त कौन आया होगा?